जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त नवीन सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट में। साथियों, हम आपके लिए हर रोज किसी न किसी टॉपिक पर हिंदी और इंग्लिश की वीडियो लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप वीडियो को डे बाय डे देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। मैं 20 क्लासों में ही आपका हिंदी का और 20 क्लासों में सारा इंग्लिश का सिलेबस खत्म करवा दूंगा। आज आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन चैप्टर प्रोनाउन के क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसका क्या आंसर देंगे? ब्लैंक इज योर बेस्ट फ्रेंड। देखो साथियों, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। हु होगा। हु होगा। क्यों? यहां पर डायरेक्ट लिख रखा है कि कौन आपका मित्र है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर दो या दो से ज्यादा में से किसी एक का चयन करना हो ना, किसी एक का चयन, तो तब आपको विच का प्रयोग करना होता है। तब आपको विच का प्रयोग करना होता है। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, ब्लैंक इज योर फादर, ब्लैंक योर फादर इन दिस क्राउड। क्राउड होती है भीड़। अब भीड़ में कौन से आपके पिताजी हैं? तब क्राउड तो बहुत सारों की होती है। बहुत सारों में से यानी दो या दो से ज्यादा में से किसी एक का चयन करना है तो विच का प्रयोग होगा। और इसमें डायरेक्ट लिख रखा ब्लैंक इज योर बेस्ट फ्रेंड। यहां पर दो या दो से ज्यादा से अधिक बात नहीं है, हु का प्रयोग करेंगे आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मैं हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। द बॉय ब्लैंक वॉन द रेस इज माई ब्रदर। चार ऑप्शन आपके पास है और चार ऑप्शन में से आप राइट आंसर दीजिए फटाफट। उम्मीद करता हूं जी। अब आपने देखा यहां जो राइट आंसर क्या आएगा, मैं बता दूं साथियों। अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है ना तो इसका वैसे राइट आंसर तो है हु। अब हु का प्रयोग कहां पर होगा? हु की कंडीशन क्या होती है? देखो, हु जो है ना, हु के पहले तो क्या आएगा? किसी इंसान का जिक्र होगा, ह्यूमन बीइंग, यानी किसी इंसान का जिक्र होगा, कोई ह्यूमन बीइंग्स का जिक्र होगा। और हु के बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया या फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा। सहायक क्रिया साथियों दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आपको पता है प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। ये तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल होते हैं 13। ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब जैसे प्ले है, प्लेज है, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये मेन वर्ब होती है। आपने क्या देखा? फिल इन द ब्लैंक से पहले किसी इंसान का जिक्र है और उसके बाद में आई है मेन वर्ब और ये कंडीशन फॉलो करता है आपका हु, इसलिए आपका ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आई मीट अ मैन ब्लैंक आई हैड नेवर सीन बिफोर। साथियों चार ऑप्शन आपके पास है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। आंसर आपने दे दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या? हुम। अगर रिलेटिव प्रोनाउन हुम का प्रयोग करना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करना है ना साथियों, सॉरी हुम का, तो मैं बता दूं इससे पहले तो किसी इंसान का जिक्र होगा, ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन इसके बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। सब्जेक्टिव केस मान लो या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस होते हैं आई, वी, यू, ही, सी या फिर दे, इनका प्रयोग होगा। हमने देखा यहां मैन का जिक्र है, ये इंसान है और यहां आई आया है और ये कंडीशन फॉलो हो रही है
हुम के ऊपर, सो आपका बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं साथियों समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज द बेस्ट बुक ब्लैंक आई बॉट यस्टरडे। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे आप? आपने आंसर दे दिया होगा, फटाफट आंसर दिया करो साथियों, आपकी कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए जी। मैं यहां एक रिलेटिव प्रोनाउन का जिक्र करता हूं जिसका नाम है विच। विच के पहले आपको कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग्स मिलेगी। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। अब आपने क्या देखा, बुक आया है ना, बुक के लिए ना तो हु का प्रयोग होगा, ना हुज का प्रयोग होगा, ना हुम का प्रयोग होगा। आपका विच इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। देखो, कोई इंसान है और बाद में फिल इन द ब्लैंक के हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो हु का प्रयोग करें। कोई इंसान का प्रयोग है शुरू में हेल्पिंग वर्ब के, और बाद में कोई सब्जेक्टिव केस है तो हुम का प्रयोग करे, और फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई निर्जीव चीज का जिक्र है तो वहां विच का प्रयोग करे। उम्मीद है समझ में आया होगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एवरीवन शुड डू ड्यूटी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आपने आंसर इसका दे दिया होगा, मैं साथियों इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। देखो, जिसके साथ भी ये लगा मिले, एवरीवन या समवन, एनीवन, नोवन, या फिर एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। अगर किसी के साथ में वन या बडी लगा मिल जाए तो समझ लेना वो किसी इंसान का जिक्र है। लेकिन साथियों, थिंग्स अगर शब्द मिल जाए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, या फिर एनीथिंग। थिंग का मतलब होता वस्तु और वस्तु होती निर्जीव। जिसके भी लास्ट में आपको थिंग शब्द मिले तो समझ लेना वो कोई निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग को बोलते हैं निर्जीव। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। यहां पर आपने क्या देखा कि एवरीवन शुड डू ब्लैंक ड्यूटी। अब एवरीवन आया है तो समझ लो किसी इंसान का जिक्र है। तो यहां पर पहली तो बात ये सिंगुलर होते हैं, प्लूरल का एडजेक्टिव नहीं बन सकता। दो ऑप्शन आपके कट गए। जब एवरीवन सिंगुलर है तो इसके लिए एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा। अब यहां हिज का प्रयोग करें या हर का, जब जेंडर क्लियर ना हो, किसी का लिंग ना बता रखा हो, तो आपको पुरुष यानी मैस्कुलाइन जेंडर को प्रेफरेंस देना है, और मैस्कुलाइन जेंडर आपका ही है, हर आपका फेमिनाइन जेंडर है। तो यहां पर ए इज द राइट ऑप्शन। देखो, वैसे रट्टे मरवाना अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट बताना अलग बात है। कॉन्सेप्ट बता के मैं आपको हमेशा के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। रट्टे आपके कुछ समय के होते हैं। नीदर ऑफ द बॉयज हैज डन ब्लैंक होमवर्क। ये चार ऑप्शन है साथियों, इसका आंसर दीजिए। आपने आंसर इसका दे दिया होगा। मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको। अगर कभी भी इधर लिखा मिले, वन मिले, एनीवन मिले, नीदर मिले, या नन मिले, या इच मिले, इनके बाद साथियों ऑफ मिलेगा। और इस ऑफ के बाद आपको चाहे नाउन मिले या प्रोनाउन, वो प्लूरल फॉर्म में मिलेगा, प्लूरल। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, और एडजेक्टिव भी जो प्रयोग होगा वो भी सिंगुलर ही प्रयोग होगा। ये आपको याद रखना है। अब आपने क्या देखा, नीदर के बाद ऑफ आया है, और ऑफ के बाद जो नाउन आया है ना वो प्लूरल फॉर्म में है, वर्ब सिंगुलर आई है, हैज। तो यहां पर एडजेक्टिव जो प्रयोग होगा, एडजेक्टिव भी यहां सिंगुलर प्रयोग होगा, लेकिन अवर्स या दियर ये प्लूरल है। तो यहां पर या तो हिज आएगा या हर।
लेकिन बॉयज का जिक्र है तो हर भी नहीं आएगा, हिज इज द राइट ऑप्शन। जब आपको ऑप्शन काटने आ जाएंगे ना, तब आप अपनी तैयारी ये मान लेना कि बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको ऑप्शन काटने सिखा रहा हूं साथियों। यहां अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग ब्लैंक ऑन पेन। देखो एक बात याद रखना, यहां पर क्या आया है, इच स्टूडेंट, आपने आंसर इसका दे दिया होगा। इच का प्रयोग कहीं पर भी मिले उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगती है, और इसके लिए एडजेक्टिव भी आपका सिंगुलर ही आएगा। अब एक बात बताओ, आवर और देयर ये तो प्लूरल है, ये तो आ ही नहीं सकते, या तो ही जाएगा या हर आएगा। अब आप एक बात बताओ, स्टूडेंट है ना, एक लड़का भी हो सकता है एक लड़की भी, लेकिन यहां जेंडर को डिफाइन किया ही नहीं। जब ऐसी कंडीशन मिल जाए जहां जेंडर डिफाइन ना कर रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पुरुष जाति होती है ना, उसको आप प्रेफरेंस देंगे। तो पुरुष जाति को प्रेफरेंस देंगे तो ये हर भी कट जाएगा, हिज इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोथ ऑफ देम एंजॉयड ब्लैंक हॉलीडे। देखो इसका आंसर दीजिए आप फटाफट। आपने आंसर इसका दे दिया होगा। बोथ का प्रयोग है ना, बोथ का प्रयोग किन्हीं दो के लिए होता है, दो के लिए। बोथ ऑफ देम एंजॉयड जब दो के लिए होता है ना, तो वहां सिंगुलर एडजेक्टिव तो आएगा ही नहीं, या तो प्लूरल आएगा। लेकिन आपने देखा देम आया है ना सर, देम, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, और दे का पॉजेसिव केस क्या होगा, दियर, आवर्स नहीं आएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द गर्ल ब्लैंक यू सा यस्टरडे इज माई ब्रदर। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए है। कमेंट सेशन में 5 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। देखो अभी थोड़ी देर पहले इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, भी रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना। अगर खालिस्तान से पहले आपको कोई इंसान का जिक्र हो और खालिस्तान के बाद में आपको सब्जेक्टिव केस मिले, देखो इंसान है, सब्जेक्टिव केस है, तो हुम का प्रयोग होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता, दिस इज द मैन ब्लैंक कार वॉज स्टोलन। दिस इज द मैन। अब एक बात बताओ मुझे, यहां इंसान का जिक्र है, बिल्कुल हु हुम आ सकता है, लेकिन यहां पर ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब, हु कट जाएगा पहली बार, ना यहां सब्जेक्टिव केस है, हुम भी कट जाएगा, और ये इंसान है, और विच का प्रयोग तो निर्जीव चीजों के लिए होता है। बचा ऑप्शन आपके पास हुज। हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है जिसकी कार चुरा ली गई थी, तो यहां पर हुज इज द राइट ऑप्शन। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लैंक ऑफ दिस बुक्स डू यू प्रेफर। जब आपको एक बात बता देता हूं, पहले आप इसका आंसर दो फटाफट, फिर मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूं। साथियों आपने आंसर दे दिया होगा। कभी भी फिल इन द ब्लैंक मिले और उसके बाद में ऑफ मिले, अगर उसके बाद में ऑफ मिले तो केवल WH फैमिली का एक ही शब्द है जो इससे पहले यूज हो सकता है, और उसका नाम है साथियों विच। तो विच इज द राइट ऑप्शन, विच इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई डिड इट ऑल बाय ब्लैंक। अगर ये क्वेश्चन आपका आ गया, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, बाई को देखकर में लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है बाई एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन ऐसे नहीं है। आप यहां में तब लगा सकते थे जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता, ये पैसिव वॉइस में नहीं है, तो आई डिड मी तो कट जाएगा। अच्छा माई वैसे नहीं आ सकता, क्योंकि माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में
नाउन जरूरी आता है, लेकिन यहां तो नाउन देखने को ही नहीं है, तो यहां पर माई भी नहीं आएगा, या तो आएगा आई या आएगा माई सेल्फ। अब एक बात बताओ, आई भी नहीं आ सकता क्योंकि आई की आई से कंपैरिजन नहीं हो सकती, यहां पर माई सेल्फ आएगा। आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ। यहां पर माई सेल्फ क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट आई है, अगर यहां सब्जेक्ट ही होता तो हिम सेल्फ लगता, अगर यहां सब्जेक्ट साथियों सी होता तो हर सेल्फ लगता, अगर यहां पर वी होता अवर सेल्फ जो लगता, जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव। ध्यान रखना इस बात का, माई सेल्फ इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सी लुक्ड एट ब्लैंक द मिरर। सी लुक्ड एट ब्लैंक द मिरर। साथियों यहां पर कौन सा रिफ्लेक्सिव आएगा उस पर चर्चा है। मैंने अभी बात बताई, सब्जेक्ट जैसा रिफ्लेक्सिव वैसा। क्या सी का रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ होता? नो। हिमसेल्फ? नो। माई सेल्फ? नो। हर सेल्फ होता है भाई, तो राइट आंसर आपका हर सेल्फ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। वी हेल्प ब्लैंक द फूड। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बात कर लेते हैं। यहां पर भी देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? वी का रिफ्लेक्सिव होता है अवर सेल्स। वी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अवर सेल्स होता है। आपके तीन ऑप्शन ये गलत है, तीन ऑप्शन ये गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट करो भैया। ब्लैंक डिड यू इनवाइट टू द पार्टी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, मैं आपको बता दूं दो तीन बातें। देखो, हु का प्रयोग है ना सब्जेक्ट को जानने के लिए होता है, ठीक है, और हुम का प्रयोग दोस्तों ऑब्जेक्ट को जानने के लिए होता है। यानी हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में। ब्लैंक डिड यू इनवाइट टू द पार्टी। आपको किसने इनवाइट किया पार्टी के लिए? किसने? ऑब्जेक्ट की बात है तो ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग, तीन ऑप्शन आपके बाकी कट जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है। नोबडी कैन डू दिस बेटर देन। क्या आएगा अब यहां पर? अब यहां पर यह क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। जब कभी सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से हो तो याद रखना, सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से हो तो एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव। जैसे ही इज बेटर एज आई। अब आपने देखा यहां ही सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की कंपेयर ऑब्जेक्ट से हो, ऑब्जेक्ट की कंपेयर ऑब्जेक्ट से हो तो एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एज या देन के बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब यहां पर आपने देखा नोबडी कैन डू दिस। दिस यहां पर क्या है? दिस है यहां पर ऑब्जेक्ट, तो इसकी कंपैरिजन किससे होगी? ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्टिव केस मी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगर आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा है ना तभी आपको ये समझ में आएंगे अच्छे से। द बुक ऑन द टेबल इज। देखो यहां राइट आंसर क्या दोगे आप? मी नहीं आएगा, यहां पर आएगा माइन। यहां पर क्या आएगा? माइन। माइन और माई, देखो दो चीजें हैं, मान लो माई और माइन। ये माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है और ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ना साथियों, उसके प्लस में हमेशा नाउन आएगा, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा अलोन प्रयोग होता है, अकेला प्रयोग होता है। मैं दो क्वेश्चन लिखता हूं कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है,
और एक लिख देता हूं दिस बुक इज माइन। आप इसी से समझ जाओगे। यहां माई आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहां जो बुक है ना, ये नाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के कभी नहीं आता, लेकिन माइन जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो साथियों यहां पर इसलिए माइन आएगा क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लैंक इज नॉकिंग एट द डोर। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे? आपके दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? और सब्जेक्ट को जानने के लिए आपको हु का प्रयोग करते हैं आप, क्योंकि हु का प्रयोग ही नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है ना साथियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। आप अगला क्वेश्चन कीजिए। 1 सेकेंड। दिस इज ब्लैंक आई टोल्ड यू अबाउट। दिस इज ब्लैंक आई टोल्ड यू अबाउट। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए 5 सेकंड में। देखो आंसर आपने दे दिया होगा। अब यहां पर देखो, क्या किसी इंसान का जिक्र है? नहीं है, तो हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, बात खत्म। क्या कोई निर्जीव चीज है? नहीं है, विच भी नहीं आएगा। दैट इज द राइट ऑप्शन। दिस इज दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वन शुड डू ब्लैंक ड्यूटी सिंसियरली। मैं आपको बता दूं साथियों, आपने आंसर इसका दे दिया होगा। ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो यहां पर हिज का प्रयोग होगा। पहली तो बात, ये ऑप्शन कटेंगे। हर वैसे नहीं आएगा क्योंकि यहां जेंडर को डिफाइन नहीं कर रखा है। हर किसी को अपनी ड्यूटी सिंसियरली करनी चाहिए। लेकिन साथियों मैं बता दूं, अगर यहां पर वन का पॉजेसिव वंस होता है, वन का पॉजेसिव वंस होता है, यानी यहां पर ये ऑप्शन में होता तो आप इसको प्रेफरेंस देते। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है अगला? द बॉय हर्ट ब्लैंक वाइल प्लेइंग। द बॉय हर्ट। अब यहां पर अगर आपको क्वेश्चन देना पड़ जाए यानी, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका द बॉय हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग, क्योंकि बॉय लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग करते हैं और ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आई सा अ गर्ल ब्लैंक वॉच सिंगिंग ब्यूटीफुली। अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, आपने आंसर इसका दे दिया होगा साथियों। देखो अगर क्या है? इंसान का जिक्र है, वॉच हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर कंडीशन फॉलो हो रही है हु की। और आपको शुरुआत में ही बताया था ये बातें। अगर आपने ये क्लास शुरू से नहीं देखी है तो आप शुरू से देख लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों हम ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं आपके अपने शहर गोहाना में। तो अगला क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ब्लैंक बुक्स आर लॉस्ट शुड रिपोर्ट। ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया, द स्टूडेंट्स ब्लैंक बुक्स। अब एक बात बताओ, यहां स्टूडेंट्स आया है, बिल्कुल इंसान है, हु हुम, विच तो कटेगा क्योंकि निर्जीव चीज के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद बुक्स, ये नाउन आया है, तो ये हु भी कट गया, हुम भी कट गया, क्योंकि दोनों की कंडीशन नहीं आती। हुम कब आता? जब यहां सब्जेक्टिव केस आता। हु कब आता? जब यहां हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता। लेकिन अब कुछ नहीं है, हुज इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इट इज आई हु ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल। 4 ऑप्शन आपके पास है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, सुनो साथियों।
एक सेकंड पानी पी लेता हूं भाई। देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आपने आंसर इसका दे दिया होगा। देखो, मैं इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं साथियों। कभी भी सेंटेंस के शुरू में इट इज या इट वॉज दिया हो, पहली तो बात, इसके साथ सब्जेक्टिव केस आएगा जो दे रखा है, ठीक बात है। इट इज यहां पर मी होता, गलत हो जाता है, इट इज आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरी बात, अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना हो, इसके पहले जैसा सब्जेक्ट होगा, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जैसा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आने वाली वर्ब भी इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। सब्जेक्ट आई है, आई के साथ एम लगता है, इज आर वॉज नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है तो इसलिए एम का प्रयोग होगा। वैसे आई के साथ वॉज भी लग सकता था, लेकिन एम का प्रयोग होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिटवीन यू एंड ब्लैंक ही इज नॉट ऑनेस्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने दे दिया होगा। मैं बता दूं साथियों, ये शब्द है ना जो बिटवीन है, और बिटवीन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और कोई भी प्रेपोजिशन आती है ना, कोई भी प्रपोजिशन है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहां पर बिटवीन यू, अब आप कहोगे यू सब्जेक्टिव केस है, नहीं सर, यू, योवर, यू का सब्जेक्टिव केस भी ऐसा ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी ऐसा ही होता है। एंड आई नहीं आ सकता क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, मी इज द राइट आंसर। यू एंड मी आएगा तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इधर रवि और रोहन विल ब्रिंग ब्लैंक कार। देखो साथियों, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, पहले आप इसका आंसर दो फटाफट। अगर कभी भी दो सब्जेक्ट इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, या फिर और से जुड़े हों, तो जो आपकी वर्ब लगेगी ना भाई, जो आपकी वर्ब लगेगी वो नजदीक सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, और एडजेक्टिव भी आपका नजदीक सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। एक बात बताओ, रवि एक सब्जेक्ट है, रोहन दूसरा सब्जेक्ट है, किससे जुड़े हैं, इधर और से जुड़े हैं। तो जो यहां ये सब्जेक्ट है ना, इसके हिसाब से आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। कभी आप ये सोचो रवि और रोहन दो है ना, ये रोहन के हिसाब से लगेगी। रोहन एक लड़का है और लड़के लड़का ही होता है, तो ऐसी कंडीशन में देयर नहीं, हर नहीं, अवर्स नहीं, हिज इज द राइट ऑप्शन। तो हिज इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द टू ब्रदर्स लव वेरी मच। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे भाई, इसका राइट आंसर क्या देंगे? दो ही शब्दों में बात खत्म कर देते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा ईच अदर, एक आपने सुना होगा वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग दो के बीच के लिए होता है, और वन अनदर का मतलब दो से ज्यादा के लिए होता है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जांपल है। द टू ब्रदर्स लव ब्लैंक ईच अदर। जब दो की बात आई है तो क्या प्रयोग होगा, ईच अदर। तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। बी इज द राइट ऑप्शन। आपका जो राइट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। बोथ द सिस्टर ब्लेम्ड ब्लैंक फॉर द मिस्टेक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे? राइट आंसर दीजिए कमेंट सेशन में। देखो साथियों, मैंने अभी अभी एक बात बताई थी, बोथ का प्रयोग दो के लिए होता है।
और 2 के लिए बोथ सिस्टर ब्लेम्ड देमसेल्व्स का प्रयोग होगा। इच का प्रयोग नहीं होगा, इच अदर का नहीं, वन अनदर का नहीं, देमसेल्व्स। क्योंकि अगर एक होती तो सी, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा दे, और दे का रिफ्लेक्सिव होता है देमसेल्व्स। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता द पियोन इज नॉट माइन, इट्स। अब यहां पर क्या आएगा? देखो, आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी। एक तो पढ़ा है आपने नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। एक पढ़ा है आपने प्रोनाउन, कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो इट्स हर्स होगा। मैं एक साथ लिख दो एक क्वेश्चन कि दिस इज नॉट माई शर्ट, दिस इज नॉट माई शर्ट, दिस इज माई शर्ट। या एक सेकेंड, दिस इज माई शर्ट नॉट। अब योवर नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है भाई। पॉजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन बिना नाउन के आता अकेला ही। योवर्स का प्रयोग होगा। उसी प्रकार यहां हर्ष, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, डू यू नो द मैन ब्लैंक इज स्टैंडिंग देयर। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड पर भी ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना में आप सभी का स्वागत है। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही इतनी फुर्ती के साथ हम भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।